नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि की, जो कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि 23 को मनाएं कि 24 को मनाएं। इस तिथि को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि व्रत त्योहार तिथि जो इनको तिथि को मिला के दिन वार को मिलाकर ही हमारे त्योहार मनते हैं और किसी भी चीज़ की महत्ता बनती है। तो आज मैं बताने का प्रयास करूंगी कि हम जो उदया तिथि लेते हैं, जिस समय सूर्य देव उदय हो, जो तिथि होती है उसको हम वो तिथि मानते हैं। और जिस समय सूर्य देव उदय हो और जो तिथि अगर नहीं आ रही पर उसके थोड़े देर बाद वो तिथि आ जाती है, जैसे कि अब की बार पूर्णमासी, जिसको हम पूर्णमासी कहेंगे, कि पूर्णिमा का जो चांद है वो 23 और 24 की रात को मिलेगा। जब ये ऐसे ही अमावस्या पे रहा और ऐसे ही पूर्णमासी पे रहा, जो भी त्योहार या तिथि रात के समय जिसकी महत्ता होती है, उसको हम ये देखते हैं कि वो कौन से भाव में ज़्यादा आ रही है। यानी चार पहर माने जाते हैं। अगर चार पहर में से तीन पहर एक तिथि में दिन आ रहे हैं, सूर्य उदय के वक्त वो तिथि नहीं है, पर तीन हिस्से अगर एक दिन आ रहे हैं और एक हिस्सा उस समय उदय तिथि पे आ रहा है, तो हम पहले वाले दिन को, जिसके अंदर तीन हिस्से आ रहे हैं, उसको हम महत्ता देते हैं। इसलिए आपकी जो पूर्णमासी है वो 23 को मना सकते हैं। रीजन है कि 10:44 के बाद 23 तारीख को पूर्णमासी तिथि, पूर्णिमा तिथि लग रही है। चंद्रमा मकर राशि में शनि के साथ सूर्य के सामने आ रहे हैं और ये तिथि पूर्णिमा तिथि कहलाएगी। और ये जो है 24 को 8:07 पर, उदय तिथि में तो है पर 8:07 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम जो लोग उदय तिथि को लेके चलते हैं वो तो ये कहेंगे कि 24 की पूर्णमासी है, पर रात के समय पूर्णमासी की तिथि का नहीं रहेगा। यहाँ 23 और 24 की जो बीच की रात है वो पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। और उसमें अगर कोई मेडिटेशन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो वो 23-24 की जो बीच की रात है वो पूर्णिमा तिथि की रात, पूर्णिमा तिथि वाली रात मानी जाएगी। ये जो तिथि है इसकी क्या महत्ता है, क्योंकि आषाढ़ी पूर्णमासी है और आषाढ़ी पूर्णमासी व्यास ऋषि जी का जन्म दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। और इस समय व्यास अर्चना पूजा करके और अपने गुरु का भी सम्मान यथाशक्ति करना चाहिए। और जो भी हमें इस जीवन से परलोक के मार्ग दिखा पाए, या हमें किसी भी तरीके का उस व्यक्ति ने ज्ञान दिया है या आगे हमारे रास्ते मार्गदर्शक बनते हैं, तो वो भी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। अगर हम यथाशक्ति जो भी उनको अर्पण कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। ये पूर्णिमा तिथि यानी चांद से रिलेटेड चीज़, कोई भी चीज़ क्रिया है जो अगर हम कोई भी व्रत त्योहार करते हैं तो हमारे यहाँ चांद की महत्ता रखी गई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो बताए। ये कहावत है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हैं और वहाँ पर हमारे गुरु भी खड़े हैं, तो पहला स्थान हमारे गुरु का आता है कि हम उनके पहले पैर लगे, कि उन्होंने हमें उन तक, उनके पास जाने का रास्ता या मार्गदर्शन दिया है। तो इसलिए ये जो कहावत है ऐसे ही नहीं बन जाती है कोई चीज़, और इतने दिन तक वो चरित्रार्थ भी रहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसको कहीं जाने का मार्ग कोई बताता है, तो वो हम उसे बोलते हैं कि उसने हमें रास्ता बताया, हम वहाँ तक पहुँचे। तो इस जीवन यात्रा को चलाना, इस जीवन यात्रा से हमें पार लगाना और साथ साथ मोक्ष का रास्ता दिखाने का कार्य जो भी गुरु हमारे जीवन में करता है, प्रकाश दिखाने का कार्य करता है, वो इस समय सम्मान के योग होता है। और गुरु पूर्णिमा वो अवसर है जो हम अपने गुरु के प्रति सम्मान को प्रकट कर सकते हैं। तो 23 और 24 दोनों को मना सकते हैं, पर 23 अगर जो लोग मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ऐसा कृत्य जो रात को करते हैं, तो 23 और 24 की जो बीच की रात है उस पे वो मेडिटेशन करें। और जो गुरु पूर्णिमा है वो 23-24 पे आप दोनों पे मना सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि 24 को आ रही है और 10:44 के बाद तीन हिस्सों का जो पीरियड है वो 23 जुलाई सन 2021 को रहेगा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा
की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।